start with the holy name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hey friends, Assalamu alaikum. This is Mano, and it's our channel Sparking Lights. Dear friends, how are you all? I hope you all are fine, right? So friend, today's topic which I will discuss with you is mummification and the process of mummification. So let's start. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मम्मीफिकेशन है क्या. सो डियर फ्रेंड्स, मम्मीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से एक डेड बॉडी को, एक लाश को हमेशा के लिए महफूज किया जाता है, जिसके लिए एक ख़ास प्रोसेस होता है. फ्रेंड्स, बेसिकली मम्मीफिकेशन का जो अमल है ये सबसे पहले मिस्र में शुरू हुआ था, और सबसे पहले मिस्र में फ़िरऔनों की डेड बॉडीज़ को हमेशा के लिए महफूज करने के लिए मम्मी बनाया गया. यहाँ फ्रेंड्स, मैं फ़िरऔनों की वजाहत कर दूँ कि मिस्र में बादशाह वक्त को फ़िरऔन कहा जाता था, और कदीम मिस्री बादशाह की लाश को हमेशा के लिए महफूज करने के लिए मम्मीफिकेशन का प्रोसेस करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो बादशाह होते हैं ये मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं और देवता बन जाते हैं. बेसिकली जो मिस्री थे वो देवताओं के मानने वाले थे. सो इनका ख्याल था बादशाह देवता बन जाते हैं, सो वो उनकी लाश को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए ये प्रोसेस करते थे. फ्रेंड्स, मम्मीफिकेशन के प्रोसेस को दूसरे लफ्ज़ों में हनूतकारी भी कहा जाता है. मिस्र में जब भी किसी फ़िरऔन की लाश को, यानी बादशाह वक्त की लाश को मम्मी बनाया जाता, तो इसको एक ख़ास किस्म की कब्र में रखा जाता जो कि एहराम में बनी होती थी, जिनको हम एहराम मिस्र के नाम से भी जानते हैं. और फ्रेंड्स, कदीम मिस्री बादशाहों के एहराम आज भी मौजूद हैं. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एहराम मिस्र के ऊपर डिटेल से बात करेंगे. फ्रेंड्स, ये तो था कि मम्मीफिकेशन एक्चुअली है क्या. अब हम बात करेंगे मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के बारे में, यानी जब एक डेड बॉडी को मम्मी बनाया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है. सो फ्रेंड्स, मिस्र में जब भी कोई फ़िरऔन यानी बादशाह वक्त मरता था, उसकी डेथ होती थी, तो उसकी डेड बॉडी को सबसे पहले खजूर की शराब और दरियाई नील के पानी से धोया जाता था, और उसकी लाश को धोने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर मखसूस जगह के ऊपर कट्स लगाए जाते थे, और फिर इन कट्स में की मदद से उसकी बॉडी के अंदर से इनर ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था, यानी जो उसकी जिस्मानी अज़ा थे उनको बाहर निकाल लिया जाता था. इनर ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर से निकालने के बाद दिमाग को एक छड़ी या फिर एक कांटे की मदद से नाक के रास्ते से बाहर निकाल लिया जाता था. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस बात की वजाहत करूँगी कि किसी लोहे के रॉड या फिर सीख को लेकर शदीद गर्म किया जाता था, और इसे नाक के रास्ते बॉडी के अंदर डाला जाता था, और इसको बहुत आगे तक ऑलमोस्ट दिमाग तक किया जाता था, जिसके नतीजे में दिमाग बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पिघल जाता था और पिघल के बॉडी से बाहर आ जाता था, और इसको एक जार में महफूज कर लिया जाता था. फ्रेंड्स, सब ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर से निकाल दिया जाता था, और सिर्फ एक ऑर्गन डेड बॉडी के अंदर रहने दिया जाता था, जो कि दिल था, क्योंकि मिस्री लोगों का मानना था कि जो दिल है वो जिस्म का सेंटर है, और इसके अलावा जिस्म का सरदार भी है. और इस सब के बाद पूरी बॉडी को निटोन के साथ ढांप दिया जाता था. फ्रेंड्स, निटोन सोडियम कार्बोनेट, डिकाहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एक मिक्सचर है. इसके बाद डेड बॉडी को 40 दिन के लिए रख दिया जाता, और 40 दिन के बाद बॉडी को दोबारा से धोया जाता और उस बॉडी के ऊपर तेल लगाया जाता था. फ्रेंड्स, डेड बॉडी से निकाले गए इनर ऑर्गन्स को स्पेशल जार्स में रखा जाता था, और हर ऑर्गन के लिए एक सेपरेट जार होता था. जैसे कि स्टमक के लिए एक अलग जार होता था, लंग्स के लिए अलग, इंटेस्टाइन के लिए अलग, और लिवर के लिए अलग जार होता था. इस अमल के बाद इन तमाम ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर वापस रख दिया जाता था, लेकिन बॉडी के अंदर वापस रखने से पहले इन तमाम ऑर्गन्स को धो के सुखा लिया जाता था. फ्रेंड्स, इस तवील तरीन और नहायत ही मोहतात प्रोसेस के बाद बॉडी को एट लास्ट लीलन की पट्टियों के साथ लपेट दिया जाता था, और बॉडी को सर से लेकर पांव तक लपेटा जाता था. इवन के बॉडी की हर एक फिंगर और दोनों पैरों को भी अलग अलग लपेटा जाता था. डेड बॉडी को इस सारे अमल से गुजारने के बाद एक कॉफिन यानी कि एक ताबूत में रख दिया जाता था, और उसके बाद बादशाह को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक मास्क उसकी डेड बॉडी के सर पर रख दिया जाता था. कदीम मिस्र में सबसे ज्यादा मशहूर होने वाला मास्क तूत और बादशाह तूतनहामुन का है. ये मास्क 1922 में बादशाह तूत की कब्र मिलने के बाद दरियाफ्त हुआ, और ये मास्क काहिरा के म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है. फ्रेंड्स, मम्मीज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो शख्स सबसे पहले मम्मी को खोलने का गुनाह करेगा, ये मम्मीज उसे शराब या सजा देंगी, लेकिन कदीम मिस्री दास्तानों में इसकी कोई भी हकीकत मौजूद नहीं है. फ्रेंड्स, इन मम्मीज के साथ कीमती अशिया और आर्ट के बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉडल्स भी रखे जाते थे.
कदीम मिस्री शुरू में तो सिर्फ फिरौनों यानी कि बादशाह वक्त को ही मम्मीफिकेशन यानी कि हनोतकारी के अमल से गुजारते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये अमल मुकद्दस बिल्लियों और दूसरे जानवरों के साथ भी करना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरे जानवरों और मुकद्दस बिल्लियों को भी वो मम्मीफिकेशन के प्रोसेस से गुजारने लगे। फ्रेंड्स, ये तो हो गया मम्मीफिकेशन का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली मम्मी की। सो फ्रेंड्स, ये मम्मी 26 अक्टूबर 2000 में अकबर नामी एक शख्स के घर से दरियाफ्त हुई, जब उसने ऐलान किया कि उसके पास एक मम्मी मौजूद है और वो इसे बेचना चाहता है। पुलिस के दरियाफ्त करने पे पता चला कि अकबर ने ये मम्मी वली मोहम्मद रेकी नाम के एक शख्स से ली है, जो कि बलोचिस्तान के इलाके खरान में रहता है। वली मोहम्मद ने बताया कि उसने शरीफ शाह नामी एक ईरानी से ये मम्मी ली है और उसे ये मम्मी कोयटा में एक ज़ल्ज़ले के बाद मिली, जिसके बाद रेकी और अकबर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीक करने पर पता चला कि ये एक 18 साल फारसी शहजादी की मम्मी है। मम्मी का कोफन यानी कि ताबूत पुरानी लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें कदीम मिस्री मुकद्दस निशानात बने हुए हैं। फ्रेंड्स, ये कोफन 196 सेंटीमीटर लंबा और 56 सेंटीमीटर ऊंचा है। मम्मी को महफूज करने के लिए इसके ऊपर ग्रेनाइट की तह लगाई गई है और मम्मी के सर पर 7 मुकद्दस दरख्तों का ताज है, जिसे चेहरे पर चढ़े हुए सुनहरी मास्क के साथ मिलाया गया है। मम्मी के सीने पर सोने की एक प्लेट लगी हुई है, जिसके ऊपर तिकोनी जुबान में तहरीर मौजूद है। तहरीर पढ़ने के बाद अंदाजा लगाया गया है कि इस फारसी शहजादी यानी कि इस मम्मी का नाम कुराला गयान है और इस प्लेट पर लिखा गया है कि मैं ज़ेरी अक्सा की बेटी हूँ। फ्रेंड्स, ये मम्मी कम से कम 40 साल कबल इस मसीह की है। मम्मी का हाथ उसके सीने पर रखा हुआ है और इसको मुकम्मल तौर पर लीलन के कपड़े में लपेटा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि इस मम्मी को ईरान से स्मगल करके यहाँ लाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद इसको यहाँ पाया गया। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अहम नौयत का वाक़या है, जो कि हमें मौका फराहम करता है कि इस साइंसी दौर में हम मम्मीफिकेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह से जान सकें। सो डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही होता है हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस एंड ऑफ कोर्स हमें लाइक और कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।